2 हफ्ते पहले स्मैकडाउन पर रेंडी ऑर्टन ने कोडी पर हील टर्न किया, ये तो हम सभी लोगों ने देखा। बट अब यहाँ पर कोडी के रिटर्न प्लान को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के करंट एटमॉस्फेयर को लेकर ब्रॉक लेसनर का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। उमागा के बेटे जिला फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू को लेकर पॉल एवन ने मेजर हिंट दे दिया है। तो वहीं यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एनॉय फैमिली की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर एनॉय फैमिली से सबसे ज़्यादा रेसलर पॉपुलर हुए हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जहाँ एनॉय फैमिली से आने वाले रॉक सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेसलर है, वहीं मॉडर्न एरा के अंदर रोमन रेंस को रॉक के बाद सबसे पॉपुलर रेसलर माना जाता है। बट रोमन रेंस और रॉक के अलावा ऊसो, सोलो सकवा, लांस एनाई सहित जेकब फातू जैसे रेसलर रेसलिंग बिजनेस के अंदर आज के टाइम पर काम कर रहे गए। और मोस्ट ऑफ द एनॉय फैमिली के मेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम करते हैं। और अब यहां पर इसी फैमिली में से हॉल ऑफ फेमर उमागा के बेटे जिला फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने को लेकर इस हफ्ते यहां पर पॉल एवन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर पॉल एवन का ये कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली ये बिलीव करते हैं कि आज नहीं तो कल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिला फातू को साइन करेगी, क्योंकि जिला फातू ना कि सेकंड जनरेशन रेसलर है, बल्कि जिला फातू एक काफी अच्छे रेसलर है। और पॉल एवन ये बिलीव करते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिला फातू को साइन नहीं करती है तो ये यहाँ पर कंपनी की बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि पॉल एवन ये बिलीव करते हैं कि उमागा के बेटे जिला फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई पर होना डिजर्व करता है। और पॉल एवन ये 100% बोल सकते हैं कि आज नहीं तो कल जिला फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू करेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो यहाँ पर पॉसिबली कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बन सकते हैं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि 2 सालों से जिला फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू रूमर के बाद क्या जिला फातू सच में कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते भी हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की, तो यहीं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार हॉब्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पावर हाउस हॉब्स को टेलीविजन से ऑफ कर दिया गया है और रेसलमेनिया के ऊपर वो यहां पर रेसल करेंगे या नहीं ये भी कंफर्म नहीं गए। वहीं अब यहां पर हॉब्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मेजर स्टोरी सामने आ रही है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली यहां पर पावर हाउस हॉब्स को एनएक्सटी के ऊपर यूज करना चाहती थी, बट पावर हाउस हॉब्स ने ये क्लियर बोल दिया था कि वो यहां पर एनएक्सटी पर जाना नहीं चाहते हैं। और पावर हाउस हॉब्स जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से नेगोशिएट कर रहे थे उस टाइम के ऊपर हॉब्स ने ये क्लियर बोला था कि वो एईडब्ल्यू में काफी सालों से नेशनल टेलीविजन पर काम कर रहे गए और इसीलिए उन्हें डेवलपमेंट ब्रांड के अंदर जाकर काम सीखने की कोई भी जरूरत नहीं गए। और वो यहां पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे तो वो डायरेक्टली मेन रोस्टर को ज्वाइन करना चाहेंगे। और इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पावर हाउस हॉब्स को डायरेक्टली मेन रोस्टर के ऊपर साइन किया है। बट अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में हॉब्स के आने के बाद कंपनी यहां पर पावर हाउस हॉब्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्क कल्चर सिखाना चाहती है और इसीलिए मेन रोस्टर के ऊपर हॉब्स को साइन तो कर लिया गया है, बट कंपनी यहां पर हॉब्स को टीवी पर यूज नहीं कर रही है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब भी ये बिलीव करती है कि पावर हाउस हॉब्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्क कल्चर को सीखने की जरूरत है। और इसीलिए रॉयल रंबल पर हॉब्स के डेब्यू के बाद भी वो कंटिन्यूअसली डब्ल्यूडब्ल्यूई के डार्क शो और मेन इवेंट के ऊपर काम कर रहे गए। और जब यहां पर कंपनी को ऐसा लगेगा कि हॉब्स यहां पर मेन टेलीविजन पर काम करने के लिए रेडी है, तभी यहां पर वो मेन टेलीविजन के ऊपर डेब्यू करेंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमैन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन जब उनके अपकमिंग शो को प्रमोट कर रहे थे तो यहीं ब्रॉन के इंटरव्यू के अंदर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके वर्क टाइम को लेकर बात करते हैं, जहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स के क्रिएटिव फ्रीडम ना होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्क कल्चर को मॉक करते हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमैन ये बोलते हैं कि वो यहाँ पर करीबन 10 से 12 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम कर चुके हैं और 10 सालों के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जब ब्रॉन स्ट्रोमैन टेलीविजन पर आकर अपने आप को खुद प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि हर बार जब वो टीवी पर अपीयर होते थे तो वो बैक स्टेज के ऊपर एक स्क्रिप्ट को रट कराते थे और उसी स्क्रिप्ट को वो यहाँ पर टीवी के ऊपर प्रेजेंट करते थे। और काफी बार ऐसा होता था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स के द्वारा ब्रॉन स्ट्रोमैन को जो स्क्रिप्ट दी जाती थी वो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बट इसके बावजूद भी उन्हें टेलीविजन पर उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर
अंदर रेसलर्स के पास ये फ्रीडम नहीं होता है कि वो यहाँ पर कंपनी को स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए बोले। और 10 सालों तक ब्रॉन स्ट्रोमन ने WWE के अंदर काफ़ी बार टीवी पर ऐसी चीज़ें की हैं जो रियल लाइफ के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन कभी भी करना नहीं चाहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली WWE के अंदर कंपनी के स्क्रिप्ट खराब होने के बाद भी रेसलर्स यहाँ पर कंपनी को बोल नहीं पाते हैं और काफ़ी बार घटिया स्क्रिप्ट होने के बाद भी रेसलर्स को बिना कुछ बोले टीवी पर काम करना पड़ता है। वेल डेफिनेटली इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रॉन स्ट्रोमन से पहले डीन एम्ब्रोज जैसे रेसलर्स ने भी WWE के स्क्रिप्ट और वर्क कल्चर को मॉक किया है और इसीलिए AEW कंपनी को काफ़ी बार WWE से इस मामले में बेटर माना जाता है, क्योंकि AEW प्रोमोज को लेकर रेसलर को किसी तरह का कोई भी स्क्रिप्ट नहीं देती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइस 2 हफ्ते पहले रेंडी ऑटम ने कोडी पर हील टर्न किया, ये तो हम सभी लोगों ने देखा। और अब यहाँ पर इस हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर जब कोडी रोड्स टीवी पर अपीयर होने वाले हैं तो यहीं कोडी के रिटर्न प्लान्स को लेकर सेल्फ मेड की तरफ से मेजर रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर कोडी यहाँ पर जब रिटर्न करेंगे तो कोडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंग्री होने वाले हैं और WWE कंपनी रेंडी ऑटम और कोडी रोड्स के राइवलरी को काफी ज्यादा हीटेड बनाना चाहती है। और जहां मंडे नाइट रॉ के ऊपर CM पंक और रोमन रेंस के राइवलरी को ईगो राइवलरी बनाई जा रही है, वहीं स्मैकडाउन के ऊपर कंपनी यहां पर रेंडी ऑटम और कोडी रोड्स के राइवलरी को पर्सनल राइवलरी बनाना चाहती है। जहां पर इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर कोडी यहां पर शो के ऊपर हमें काफी एंग्री देखने को मिलेंगे और WWE के अंदर CM पंक वर्सेज रोमन रेंस के मुकाबले कोडी रोड्स और रेंडी ऑटम के राइवलरी को WWE ज्यादा हीटेड बनाने वाली है। मतलब ये तो स्मैकडाउन को देखकर ही पता चलेगा कि कोडी यहाँ पर स्मैकडाउन पर क्या करते हैं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते ब्रॉक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रॉक लेसनर ने WWE के लॉकर रूम के करंट एटमॉस्फेयर को लेकर बात की, जहां पर ब्रॉक लेसनर का ये कहना है कि वो WWE कंपनी के अंदर तब आए थे जब WWE के अंदर एटीट्यूड एरा चल रहा था और उस टाइम के ऊपर लॉकर रूम के अंदर जो रेसलर हुआ करते थे वो आज के रेसलर्स के मुकाबले काफी डिफरेंट होते थे और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अंडरटेकर जैसे रेसलर उस टाइम पर लॉकर रूम के लीडर हुआ करते थे, जो लॉकर रूम के अंदर काफी बार अप एंड कमिंग रेसलर्स को कन्फ्रंट करते थे। और WWE के अंदर एटीट्यूड एरा में लॉकर रूम यहाँ पर काफी हार्ड हुआ करता था, जहां पर काफी बार लॉकर रूम के अंदर बैक स्टेज के ऊपर सच में फाइट हो जाती थी और रेसलर्स यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर एक दूसरे को सच में पीट देते थे। बट रेसलर के बैक स्टेज पर एक दूसरे पर अटैक करने के बाद जब भी वो टेलीविजन पर अपीयर होते थे तो वो हमेशा ही प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करते थे। बट आज के टाइम के ऊपर WWE का लॉकर रूम काफी सॉफ्ट हो चुका है और ब्रॉक लेसनर ये बिलीव करते हैं कि आज के टाइम के ऊपर जो रेसलर काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर की उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो करंट लॉकर रूम को समझ नहीं पा रहे हो, बट ब्रॉक ये बिलीव करते हैं कि करंट टाइम पर जो रेसलर काम कर रहे गए, अगर ये रेसलर एटीट्यूड एरा में होते तो इनमें से आधे रेसलर रेसलिंग बिजनेस को छोड़कर चले गए होते। और आज के टाइम के ऊपर WWE का लॉकर रूम काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। वेल डेफिनेटली इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज के टाइम के ऊपर रेसलर हर बात को लेकर बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।